अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है VDMSL, वाइनर डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। ये बेसिकली 1970 में इंट्रोड्यूस किया था IBM वालों ने। इसका मेन मकसद ये था कि उन्होंने कहा था कि कोई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को राइट करने के लिए, कोई लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी कि हम कैसे अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को लिख सकते हैं। लेटर ऑन इसके ऊपर टेक्निक्स और टूल्स की बेस पे से फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज का नाम दे दिया गया। इसके बेसिकली वेरिएबल जो इसके अंदर यूज होते हैं, जो हम डिक्लेयर करते हैं, वो कौन से हो रहे हैं। नेचुरल नंबर्स को हम एज यूजुअल जो विद होल नंबर्स के साथ हैं n से करते हैं। नेचुरल नंबर जो एक्सक्लूडिंग जीरो, जिनमें जीरो नहीं आएगा, वो n के साथ हम 1 लगाएंगे। इंटीजर्स को एज यूजुअल z से करेंगे, रियल नंबर्स को r से, बूलियन को b से और करैक्टर को करैक्टर से। इसके बाद हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो हम इसे एक केस स्टडी के थ्रू रीड करेंगे और देखेंगे कैसे हम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में VDMSL को यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल किस चीज़ की, इंक्यूबेटर सेंट कंट्रोल है एक, उसके अंदर क्या है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना है किसी भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी जो नीड है, उसने क्या करना है, मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है इंक्यूबेटर के टेम्परेचर को, क्योंकि एक डिफाइंड टेम्परेचर पे उसका एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस होगा। देन इंक्यूबेटर कंट्रोल में हमारे पास जो सिंपल वर्जन, उसके हार्डवेयर सिस्टम तो बात की चीज़ है, हमने पहले उसके इंटरनल स्पेसिफाइड देखना है कि वो मॉनिटर कैसे करेगा टेम्परेचर को। हमने सिंपल वर्जन अभी देख लिया खाली इसका। इसके अंदर हो क्या रहा है, हार्डवेयर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए टेम्परेचर के यूज़ होंगे, रिस्पॉन्स करेगा। ईच टाइम चेंज 1 डिग्री, मतलब जैसे ही 1 डिग्री भी चेंज होता है, सॉफ्टवेयर का क्या काम है कि वो इन्फॉर्म करे और उस चेंज को दोबारा से मॉनिटर करके लेवल करे। सेफ्टी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या, इंक्यूबेटर का जो अलाउड टेम्परेचर है वो 10 सेल्सियस है, ना इससे नीचे होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब हमने सबसे पहले करना है क्या है, UML स्पेसिफिकेशन के हम इसके अंदर कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे और क्या डिफाइन करेंगे। एक एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है इसके अंदर, इसके स्टडी में, और 3 मेथड, मतलब कि 3 फंक्शंस यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के लिए, टेम्परेचर के लिए, सिस्टम के, और टाइप क्या होगी इसकी, इंटीजर। फर्स्ट मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन 1 डिग्री के लिए यूज़ हो रहे हैं। थर्ड मेथड क्या होगा, वो खाली टेम्परेचर की वैल्यू रीड करेगा और उसे आउटपुट देता रहेगा। ये नीचे इसके UML में जैसे कि बनाया गया, हमारे पास एट्रीब्यूट क्या, टेम्परेचर का जो क्या है इंटीजर में है। इंक्यूबेटर मॉनिटर हमारा क्या है, पूरा सिस्टम है जिसे हम मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, देन डिक्रीमेंट होगा दूसरा फंक्शन, और तीसरा फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, गेट टेम्परेचर, वो इंटीजर से डायरेक्ट टेम्परेचर लेगा। देन उसके बाद अब हम आ जाएंगे इसकी डिक्लेरेशन की तरफ कि हम कैसे से डिक्लेयर करेंगे। स्पेसिफाई पहले हमने इसकी स्टेट्स करनी होती हैं कि किस स्टेट में है। स्टेट रेफर परमानेंट डाटा डेट मस्ट बी स्टोर्ड इन द सिस्टम, जो ऑपरेटर्स असेस कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने कहा टेम्परेचर इसका क्या इंटीजर है, वो टेम्परेचर परमानेंट डाटा जो हर ऑपरेटर असेस करेगा, तो हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को डिक्लेयर कर देंगे शुरू में, जैसा कि यहाँ की है। इसके डिक्लेरेशन का एक प्रॉपर मेथड है, उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं स्टेट, जिसकी स्टेट होगी वो हमने डिफाइन करना है। इंक्यूबेटर मॉनिटर हमारा जो था जिस पे हमने काम करना है वो, देन ऑफ, इंक्यूबेटर मॉनिटर की स्टेट क्या होगी, टेम्परेचर जी क्या था, इंटीजर को शो कर रहा है, टेम्परेचर की डाटा टाइप होगी जी, और स्टेट आपकी क्या होगी, एंड लिख दिया तो स्टेट क्लोज। देन आपने आ जाना उसके ऊपर ऑपरेशन जो हमने यूज़ करने हैं। हमने कहा था कौन से ऑपरेशन यूज़ होंगे, 3 ऑपरेशन यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑपरेशन क्या कह रहा है, एन ऑपरेशन डेट रिकॉर्ड एन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, वो ऑपरेशन जिसने इंक्रीमेंट टेम्परेचर का रिकॉर्ड करना है। सेकंड ऑपरेशन किस लिए होगा, डिक्रीमेंट करने के लिए इन द टेम्परेचर।
और थर्ड ऑपरेशन किस लिए यूज हो रहा है, जो रीड करेगा टेम्परेचर की वैल्यू। बेसिकली जिसने रीड करना है उसके बाद ये दो टेम्परेचर आपके काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब स्पेसिफाई क्या करना है हमने, किसी भी ऑपरेशंस के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं। VDMSL में 4 चीज़ें हर एक ऑपरेशन में होती हैं। ऑपरेशन का हेडर, ऑपरेशन का हेडर वो होता है जो ऑपरेशन का हमारा नाम होता है। एक्सटर्नल क्लास डिफाइन करती है पैरामीटर कि इसके ऊपर कौन से पैरामीटर यूज होंगे, रीड राइट। प्री कंडीशन वो होती हैं जो उस ऑपरेटर को काम करने के लिए पहले से रिक्वायर हो। और पोस्ट कंडीशन वो है जो हम कंडीशंस लगाते हैं, लाइक चेक लगा दिया, ऐड अप कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये आपका पोस्ट कंडीशन में आता है। अब इसका पहला फंक्शन देख लेते हैं, इंक्रीमेंट का था। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, आपने हेडर भी डिफाइन करना होता है। हेडर आपका क्या होता है, बेसिकली हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, पर इधर हमने लोअर केस में लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट आपका फंक्शन का नेम जो था उसे हमने हेडर दे दिया, ये हो गया इसका हेडर। उसके बाद एक्सटर्नल क्लास, एक्सटर्नल क्लास में हमारे पास दो पैरामीटर डिफाइन होते हैं, या तो वो रीड राइट दोनों करता है, या खाली रीड करता है, या खाली राइट करेगा। EXT बोल्ड और बोल्ड में लिखते हैं पर इटैलिक नहीं करते इसे। आगे उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल क्लास इसके पास क्या आई है जो हमने यूज़ करनी है, टेम्परेचर से। ये इसकी एक्सटर्नल क्लास थी, मतलब जो एक्सटर्नल पैरामीटर इस पर इफेक्ट होगा। उसके बाद क्या, प्री कंडीशन, जिसे हम PRE करके लिखते हैं। ठीक है, प्री कंडीशन उसकी प्री डिफाइंड कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर अगर 10 से लेस है तो वो क्या करेगा, पोस्ट कंडीशन में उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा, जो उसका ऑल टेम्परेचर था उसके अंदर उसने 1 इंक्रीमेंट करके दोबारा से 10 कर दिया, क्योंकि 10 से एक ही कम होगा तो उसने दोबारा से उसे इंक्रीज करके 10 पे ले जाना है। ये तो आ गया इंक्रीमेंट का। देन आगे चलते हैं, एक्सटर्नल क्लास डिफाइन कर रहे हैं कि एक्सटर्नल क्लास होते क्या हैं। वही मैंने कहा था, कीवर्ड EXT के साथ होता है, लोअर केस आप नॉन इटैलिक और बोल्ड होता है। इसका पर्पस क्या होता है, स्पेसिफाई करता है मोड ऑफ एक्सेस, या तो आप रीड ओनली करेंगे या रीड और राइट करेंगे। देन आ जाती है पोस्ट कंडीशन आपकी, क्या पोस्ट कंडीशन, वही स्टेट दो कंडीशन आफ्टर ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड होगा। इसी पे बहुत से ये एक और ज़्यादा वेरिएबल भी करता है, और इसका मेन गोल क्या होता है, और स्टेटमेंट को ट्रू करना। देन प्री कंडीशन, प्री कंडीशन को हम कीवर्ड प्री से लिखते हैं, वो इस सेम चीज़। और ये ऑपरेशन के प्री कंडीशन प्लेस मैनी नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं ऑपरेशन के। इंक्यूबेटर सिस्टम में उन्होंने यही कहा था कि टेम्परेचर अलाउड है टू वेरी ओनली विद इन द रेंज ऑफ 10 नेगेटिव टू पॉजिटिव 10। तो ये इसकी क्या प्री कंडीशन जा रही है। आई गेट टेम्परेचर ऑपरेशन, अब टेम्परेचर आपने गेट करना, ये सेकंड ऑपरेशन बना रहे हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आउटपुट वेरिएबल प्लेस कर रहे हैं ब्रैकेट में हम, और ऑपरेशन नेम। सबसे पहले गेट टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर आ गया आपका जी, ये आपका क्या फंक्शन नेम आ गया। देन एक्सटर्नल क्लास उसकी क्या है, खाली रीड करेगा टेम्परेचर, क्योंकि इसने अपडेट तो करना ही नहीं, जो राइट भी करे टेम्परेचर, खाली इसने क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि गेट कर रहा है टेम्परेचर। प्री कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर उसे टेम्परेचर मिल रहा है तो वो क्या करेगा, पोस्ट कंडीशन में करंट टेम्परेचर को शो करवा देगा, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं। देन आगे चलते हैं, एक इसका कंप्लीट जो फंक्शन बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उनका कांस्टेंट भी हम डिक्लेयर करते हैं, लाइक टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंटली डिफाइन करना था कि 10 है, तो इसे क्या करते हैं, कीवर्ड वैल्यूज हम यूज कर लेते हैं। लाइक डिक्लेरेशन वुड बी इमिटेड बिफोर आफ्टर स्टेट डेफिनेशन, मतलब जहाँ हमने स्टेट डिफाइन की थी उसी के अंदर हम करते हैं। और पॉसिबल इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इनहेंस करते हैं। फंक्शंस और ऑपरेशन के लिए ये यूजफुल होते हैं। लाइक वैल्यूज क्या है, मिनिमम 10, मैक्स 10 है, मिनिमम -10 है। प्री कंडीशन टेम्परेचर मिनिमम से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ एक कंप्लीट फंक्शन लिखा हुआ है, ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, और इस तरह ये हमारी एग्जांपल खत्म हो जाएगी कि कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेट लिखी, स्टेट ऑफ मॉनिटर क्या है, टेम्परेचर से, ये अब हमने डिफाइन किया है। ये लाजमी नहीं हम INVM के इंक्यूबेटर T वगैरह लिखें,
हम ये ना भी लिखे तो डायरेक्ट खाली ये भी लिख सकते हैं कि मिनिमम टी टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन मैक्स होनी चाहिए, या टेम्परेचर 5 है इंक्यूबेटर का। सिंपल ये दो वैल्यूज जो साइड पे लिखी है ये भी डिफाइन करवाने में हम अगर सिंपल ऐसे भी लिखेंगे तो आपका ये डिफाइन हो जाएगा। देन उसके ऑपरेटर्स आ जाएंगे, ऑपरेशंस कौन से उन्हें परफॉर्म करने हैं। अब ये हाईलाइट करेगा। इंक्रीमेंट का हेडर था ये इसकी एक्सटर्नल क्लास बताई है। देन वो बता रहा है कि मैक्सिमम से कम होगा तो क्या करेगा, वो उसके अंदर एक पोस्ट में इंक्रीमेंट कर देगा। डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाया है, सेम टेम्परेचर को एक्सटर्नल रीड राइट करेगा। अगर ग्रेटर देन है तो उसे क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। और रीड के लिए सेम चीज़ फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद ट्रू किया, खाली रीड करेंगे हम इसे क्योंकि राइट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। देन प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। आज की जो हमारा VDMSL था, बेसिकली हमने ये बताया कि हम कैसे VDMSL के थ्रू अपनी फॉर्मल नोटेशंस को, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को लिखते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम कोई और इसकी एग्जांपल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।